जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है केसरिया परिवार के लाइव चैनल पर। और आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुझे चर्चा करनी है आप सभी से। थोड़ा सा मैं कमेंट में चाहता हूं कि हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, आप लोग बता दें ज़रा। आप लोग चेक कर लें, अधिक से अधिक शेयर करते रहें। मेरी आवाज़ को चेक करके बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको। आवाज़ चेक करके बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है। नीरज पांडे जी, अधिक से अधिक लोग जुड़े। थोड़ा सा मैं समय लूँगा, फिर अपनी बात को शुरू करूँगा। अधिक से अधिक लाइव को मेरे शेयर करते रहें, जिससे अपने अधिक से अधिक भाई जुड़ते रहें। और मुझे आवाज़ का ज़रूर बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। आप सभी लोग जो लोग लाइव से जुड़े हैं, ज़रा देख लें कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको। चेक करके बताएं मेरी आवाज़ आपको आ रही है। जल्दी जल्दी चेक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन वर्मा जी। बस अपनी लाइव को शेयर करते रहिए आप सभी लोग, अधिक से अधिक लोग जुड़े। मैं इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि आप सभी भाई लोग हमसे जुड़ते रहें, जिससे अपनी लाइव में अपनी बातों को मैं कह सकूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। तो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारा एक जो सपना था और जिसको हमने पूरा किया है 10 सितंबर को दिल्ली में, उसमें आप सबने हमें बहुत सहयोग किया। आप सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए, मेरी तरफ दिन रात आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जिसके लिए मैं 30 राज्यों से अपने कुछ अच्छे लोगों को एक जगह एकत्रित कर पाया। और ये मेरा 3 साल के बाद मेरा सपना जाकर पूरा हुआ। ये सब आप सबकी मेहनत, आप सबकी लगन, आप सबके धैर्य का कमाल था। और ये उन लोगों को बहुत करारा जवाब था जो सिर्फ बातें ही करते रहे और अपने लक्ष्य में हमेशा पीछे होते चले गए। हमारे साथ में इतने अच्छे अच्छे आप लोग जुड़े, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। जो गए वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही थे। और हमें ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है कि हमने हिंदुत्व के लिए कुछ किया था और हमसे वो लोग सीखे। हमारे साथ में नहीं चल सके, लेकिन लक्ष्य वही है, ध्येय वही है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो लोग, हमसे सीख कर गए हैं। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे साथ में ऐसे लोग हैं, हमारे पास में गए हुए लोग भी इस तरह के लोग हैं जो अपना संगठन चलाकर या हिंदुत्व के लिए काम ही करते हैं। हमें किसी से कोई भी बुराई, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आप सभी लोग इसी तरह से मेरे साथ देते रहें। आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो आगाज हुआ है, अंजाम अभी बहुत बहुत तगड़ा अच्छा होने वाला है। आपको मैं बता सकता हूं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितने भी भौंकने वाले हैं उनको भौंकने दीजिए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए।
बुराइयां सुनते रहिए। सुनाते सुनाने का हमारे पास समय नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे और जो करते आ रहे हैं। जवाब मैं इन सबको 2 मिनट में दे सकता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी को जवाब देना। मेरे लिए 2 मिनट का काम है कि मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी एनर्जी, अपनी पावर है, उस पावर को किसी के जवाब के बजाय मैं अपने लक्ष्य पर रहता हूँ, अपने काम पे रहता हूँ और अपने काम से जवाब देना पसंद करता हूँ। आप लोगों से लाइव आकर मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमारी बात हमारे उन भाइयों तक भी पहुंचे जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, संगठन के लिए सिर्फ अफवाहें फैलाना का काम कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, अभी तक ये कहा जाता था कि उनको दिल्ली में ढूंढा जा रहा है, अतुल मिश्रा जी पर FIR है, अतुल जी का ये केसरिया, वो केसरिया ये। अब हमने जाकर अपना दिल्ली में ही प्रोग्राम किया, हमने जाकर दिल्ली में ही सारे राज्यों को इकट्ठा किया। पता नहीं कितनी निकम्मी पुलिस है दिल्ली की जो हमें पकड़ ही नहीं पा रही है। तो इन सब अफवाहों में मत जाइए। आपके पास में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे आपके पास पदाधिकारी हैं और बहुत अच्छा केसरिया परिवार है। केसरिया परिवार के बराबर मैं अन्य संगठन को इसलिए नहीं देख पाता हूं, उसका कारण है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़ा कोई संगठन नहीं होता है, छोटा बड़ा कोई संगठन नहीं होता है, उसके कार्य करने वाले लोग छोटे बड़े होते हैं। तो मैं अपने परिवार को इसलिए बड़ा कहता हूं क्योंकि हमारे पास आप जैसे इतने अच्छे लोग हैं। हम उन लोगों की ताकत है। बाकी जगहों पर मुझे नहीं मालूम उनके साथ कौन होता है कौन नहीं होता है, वो अकेला ही चना भाड़ फोड़ रहा होता है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है। तो हमें उससे नहीं मतलब। हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हमारे पास हर एक ब्लॉक, हर एक जिला, हर एक शहर, प्रदेश, हर जगह मेरे पास आप जैसे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। जहां पर आप जैसे लोग हमारे पास हैं वहां पर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे इस लाइव को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें क्योंकि हमारी इन बातों को वहां तक जाना बहुत जरूरी है जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। और इतना तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है। और जितने भी लोग उस कार्यक्रम में आए थे, सच बता रहा हूं, आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि शायद ही मुझसे ज्यादा खुशनसीब, मुझसे ज्यादा सुखी इंसान उस दिन कोई होगा, इस 10 सितंबर को जब मैं दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा था। कई साथी ऐसे थे जो नहीं आ पाए। ये हमेशा होता है, ये परिवार है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ पाया उससे हम खफा हैं, हम उसके लिए करें। ये तो हमारा मात्र ट्रायल था। अगला धमाका दिसंबर को 25 तारीख को जो हम करने जा रहे हैं इसी दिल्ली में, इसी स्थान पे, वो हमारे सभी पदाधिकारियों को मैं बता देता हूं इस लाइव के माध्यम से कि हमारे पेपर का इनॉग्रेशन इसी होटल में कुछ बहुत बड़ी हस्तियां करने जा रही हैं। रिटर्न में जब तक नाम नहीं आता, मैं यहां से नाम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे सभी पदाधिकारियों को पता है कि वहां पर कौन आ रहा है और वो आके रहेगा। क्योंकि आप लोग इतना भरोसा रखिए कि जो अतुल मिश्रा ने और केसरिया परिवार ने कमिटमेंट कर दिया, फिर वो पीछे नहीं होता। वो कमिटमेंट पूरा भगवान राम ही पीछे लग जाते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। मेरी तो सिर्फ इच्छा निकलती है, बाकी पूरा करने का काम प्रभु राम का है और वो हमारे साथ हमेशा हैं, ये आप सबको पता है। तो आप लोगों को जरा सा भी संकोच नहीं करना, जरा सा भी किसी की बातों में नहीं आना। आप लोग जहां पर हो उस अच्छे परिवार को लेकर आपको बढ़ते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जहां पर भी समस्या आए सिर्फ एक बार हम तक बता दीजिएगा, भगवान राम आपके साथ में खड़े हैं। हम भगवान राम से पूरा निवेदन कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सभी लोग इस लाइव को शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए, संगठन में मैंने उस दिन कई लोगों को यह बात बुरी लगी 10 सितंबर को कि मैंने वहां पर यह बोला कि कोई भी भाषणबाजी नहीं होगी, कोई भी ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपसी परिचय होगा, सबसे एक दूसरे से परिचय हो। वो मैंने इसलिए बोला कि सबको मालूम है हिंदुत्व क्या है, धर्म क्या है, संगठन को करना क्या है, रोज हम लोग पूरा दिन यही करते हैं। उस दिन मेरा मकसद था
केसरिया हिंदू वाहिनी के पदाधिकारी एक दूसरे को समझें, जानें और अपने कार्य को कैसे करना है इस पर विचार करें। तो आप लोगों को बिल्कुल भी वो हमारी पार्टी जो थी वो मात्र एक परिचय सम्मेलन के टाइप का था, एंजॉय करने की पार्टी थी। कई लोगों ने कहा कि वो गलत तरीके से एंजॉय भी करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। हम कहते हैं मेरा परिवार है, मेरे परिवार के लोग, अगर उनको आपत्ति नहीं है तो इन भेदियों को, बहरूपियों को, बाहरी लोगों को क्या आपत्ति है? हम कुछ भी करें, ये हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, हम कुछ भी करें, हमें जिसमें अच्छा लगता है, हमारे परिवार को जिसमें अच्छा लगता है, हम वो सब करते हैं। तो इसमें आप लोगों को ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा केसरिया परिवार का हर एक पदाधिकारी मेरी जान है, मेरी शान है और हमेशा रहेगा। रही बात आपके लोगों की कुछ कहने की, आपको जरा सा भी निश्चिंत रहिए। आपको एक बात हम बता दें, इस केसरिया परिवार में जितनी चीजें अभी तक आपको दिख रही हैं, इससे बहुत आगे, इससे अभी बहुत चीजें तो हमने आपको बताई नहीं, अभी इससे बहुत आगे बहुत कुछ होना है। लेकिन आप लोगों की वजह से मेरा सर कभी कभी झुकता है, कभी कभी शर्म से नीचे होता है, क्योंकि आप लोगों के पास में अभी भी बहुत सी शंकाएं हैं। आपके पास में बहुत से दिमाग में खुराफातें भरी गई हैं कि अतुल मिश्रा जी ऐसे, अतुल मिश्रा जी वैसे, वो उसके साथ, वो उसके साथ, ये ऐसा। तो अब मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबकी सफाई देता घूमूं। मेरे को किसी को कोई सफाई नहीं देनी है। मैं सिर्फ अपने कार्य पर, अपने कर्म पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके रखता हूं और मैं वही कर रहा हूं। जिसको जो समझना है वो समझे, जिसको जो सोचना है वो सोचे। जो अपने कार्य से विमुख होकर सिर्फ सोचता ही रह जाएगा तो वो यही रह जाएगा, और जो कार्य में मेरे साथ चलता रहेगा वो बहुत आगे जाएगा। फिर आप कहते हो कि कुछ लोग अतुल जी के बहुत खास चमचे हो गए, बहुत करीबी हो गए, अचानक अतुल जी को हाईजैक कर लिया आपने। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अतुल मिश्रा को सिर्फ आपका कार्य हाईजैक कर सकता है, ना कि आपकी शक्ल सूरत, ना ही आप मेरे पास आना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कार्य करिए। अभी संजीव भैया हमारे हैं लाइन पे हिंदू बोर्ड प्रकोष्ठ से, ये तो नहीं आए हमारे कार्यक्रम में। हम ही एक बार उड़ीसा गए तो इनसे मिले। ये हमारे सबसे करीबियों में है। क्यों है मेरे सबसे करीबियों में? क्योंकि इनके कार्य हैं अच्छे। इसी तरह से लाइव में हमारे साथ कृतवास रथ है, हिंदू बोर्ड से ही है, हमारा बहुत प्यारा भाई है। हमारे साथ में इसी लाइव में आचार्य पवनेश जी हैं, पवन वर्मा जी हैं, सचिन सक्सेना जी हैं, सुरेखा सक्सेना जी हैं, सोनी राजपूत हैं, नीरज पांडे हैं, आपको गिनती नहीं, नीतू गुप्ता, ब्रह्मा, दिलीप दास, ऐसे अनगिनत लोग हैं। हमारे इंजीनियर चंद्रभूषण मिश्रा जी हैं। आपको नाम गिनते गिनते अगर मैं चालू कर दूं तो मैं बता रहा हूं कि दसियों लाइव एक मिक्स कर दो और मेरे संगठन के सिर्फ लोगों के नाम लेना शुरू कर दो, तो नाम मेरे कम नहीं पड़ेंगे, पता नहीं कितनी लाइव खत्म हो जाएंगी वहां पर। तो आप लोगों को इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये संगठन, इसके लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, हमसे ये वो कह रहा था, वो ये कह रहा था। मैं इस समय देख रहा हूं हमारे कुछ पदाधिकारी जो हमारे करीबी लोग हैं, उन तक पता नहीं और क्या क्या नए नए चर्चे, किस्से उड़ाए जाते हैं। अतुल मिश्रा का कार्य है केसरिया हिंदू वाहिनी को चरम पर ले जाना, शीर्ष पर ले जाना। जहां पर मुझे संतुष्टि मिल जाएगी उस दिन इस केसरिया को कोई हिला पाएगा। अभी केसरिया की शुरुआत हुई है, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, मैंने बोला है। अभी अंजाम आप लोगों को बहुत समय, थोड़ा और समय दीजिए, अभी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इस केसरिया परिवार में। रही बात मेरी, तो आज मैंने जो लाइव किया है उसका लाइव इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत दिनों से 3 साल हो गए इस संगठन को चलाते 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 मैंने देखा इसमें कहाँ किसको फिट करना है, कहाँ किसको बैठाना है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, किसको कहाँ कैसे कैसे करते हुए
एक कार्यक्रम हमने किया 10 तारीख को। उस 10 तारीख के कार्यक्रम में मेरी नजरों ने, मेरे अनुभव ने मुझे कुछ चीजें रीड किया। उस रीड की हुई चीजों को मैं अपनी जगहों पर अब फिट करना शुरू करूंगा और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करूंगा। आपको कभी भी रात में 10 बजे के बाद अतुल मिश्रा का फोन ऑन नहीं मिलेगा आपसे। आपको कोई भी आवश्यकता है, कोई भी जरूरत है, आप राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी अंकित जी को फोन करिए, सुरेखा जी को फोन करिए राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा, विजय दवे जी को करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य मोर्चा, रामचंद्र खिलेरी जी को करिए राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा। लेकिन मेरा फोन रात में 10 बजे के बाद बिल्कुल काम नहीं करेगा। मैं रात में 1-1, 2-2 बजे तक जो जग कर अभी तक संगठन को चला रहा था, अब वो कार्य मेरे भाई लोग करेंगे, मेरे लोग करेंगे, मेरे पदाधिकारी करेंगे। मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत ज्यादा मैंने लगन से काम किया है और मैंने देख लिया है, मैंने रीड कर लिया है, मैंने पढ़ लिया है कि हमारे पास अब बहुत ही क्षमतावान साथी आ चुके हैं। मेरे को अब बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने कार्य पर, नई नई चीजों पर फोकस करना है और मेरा अधिकतर समय अब दिल्ली गुजरेगा। दिल्ली में मुझे जो करना है वो मैं बताना नहीं चाहता अभी आपको। अधिक से अधिक समय मेरा दिल्ली में रहने से इस केसरिया परिवार को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। आप लोग अपने अपने प्रदेशों में जहां पर भी कहीं आपको संकट आए, कहीं पर भी आपको दिक्कत आए, आप निसंकोच, पूरा दिन मेरा फोन ऑन है, आप मुझे कभी भी फोन मिलाइए। आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी संकोच करने की दिक्कत नहीं है। आपका संगठन आपको, सभी प्रदेश अध्यक्षों को पूरी स्वतंत्रता के साथ आज से दिया जाएगा। आप लोग अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने क्षेत्र में अपना दिल लगाकर काम करिए मजबूती से। बाकी जो भौंक रहे हैं उनको भौंकने दीजिए, उनका काम ही है भौंकना, क्योंकि उनको जब जब कुछ नया दिखता है तो वो सिर्फ भौंकना शुरू करते हैं। जैसे कुत्तों को नहीं होता है, कोई नया व्यक्ति आता है तो भौंकना शुरू कर देता है, इसी तरह से कुछ ऐसे ही अपवाद हमारे साथ भी हैं कि जैसे ही हम कुछ नया करते हैं वो एकदम से सक्रिय हो जाते हैं। दिल्ली जाने से पहले कुछ सक्रियता थी, बट मैं दिल्ली गया, 3-4 दिन पहले गया और 3-4 दिन बाद में लौटा। बहुत अच्छे से मैंने उस काम को किया और आप सब ने देखा उस दिल्ली में आप सब जितने भी लोग गए थे, मेरी राय है इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर लगभग सभी ने एंजॉय किया होगा। और कोई भी बड़ा कार्यक्रम जब होता है, कुछ भी बड़ा आयोजन होता है, तो ऐसा नहीं है कि सबके सब खुश हों। हो सकता है 1-2 लोगों को कोई दिक्कतें हुई हों, तो मैं अपने सभी आयोजकों की तरफ से, सभी आयोजक मंडल की तरफ से हम हाथ जोड़कर उन साथियों से क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से हमारा परिवार इतना बढ़ा, लेकिन अगर आपके मान सम्मान पे जरा से भी कमी रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। इसके लिए कोई भी एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था, हम सभी लोग जिम्मेदार हैं कि अगर हम आपसे कुछ गलती हो गई आपके लिए, आपके मान सम्मान में जरा सा भी कमी है, तो मैं पुनः क्षमा मांगता हूं हाथ जोड़कर। आप लोग बिल्कुल भी अपने मन में मत रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार बड़ा है, कार्यक्रम बड़ा है, दिन रात एक ही सबको कैसे सबको खुश रखना है इसकी चिंता है, तो हो सकता है कुछ चीजें मिस हो सकती हैं मेरे भी दिमाग से। मैं कोई प्रभु राम नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, तो इंसान से गलती होती है, तो उस चीज को क्षमा भी आपको करना है। तो आप लोग अपने मन में बिल्कुल मत रखिए। कुछ लोगों ने कहा कि अतुल मिश्रा कहाँ थे, अतुल मिश्रा इधर थे, उधर थे, कहाँ थे। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ था। सच बता रहा हूं, मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं था कहाँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उस जन्नत में था कि जहां पे मेरे लोग इतनी जगह से इकट्ठा थे। मैं सबकी जरा सी भी सुख दुख की चीजें मैं देख रहा था कि कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ खा रहा है, कौन पी रहा है, किसी को कोई समस्या तो नहीं। मैं एक जगह बैठा ही नहीं हूं किसी दिन। तो आप लोगों ने उतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना एंजॉय हमने किया है। तो इस चीज के लिए कर मेरे से तो अभी किसी ने पूछा था कि आप उस तारीख को कहाँ थे, इस तारीख को कहाँ थे। हमने कहा मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं था कहाँ, मैंने तो फुल एंजॉय किया है। आप लोगों से कहीं ज्यादा मैं संतुष्ट हूं मेरे इस कार्य से। तो आपको जरा सा भी संकोच नहीं करना है, आप लोग अपने अपने कार्य को तेजी से करिए।
आप लोग आगे बढ़िए, केसरिया परिवार आपके साथ है। आपको कहीं पर भी समस्या हो, कहीं पर भी समस्या हो आपको, तो आप लोग तत्काल हमसे बताएं। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को स्पष्ट भी कर देना चाहता हूं। देखिए, अभी तक 3 साल में आपने क्या किया, कैसा किया, आपके परफॉर्मेंस क्या थे, उससे मुझे मतलब नहीं है। अब जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो बात सहयोग की हो, चाहे वो बात हो आपकी सूचियों की, ये आपको करना ही करना है। और अगर आप ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका कार्य करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो आपके पास हजारों संगठन है, केसरिया से मिलता जुलता कुछ नाम बना लेने से आप केसरिया हिंदू वाहिनी नहीं हो जाएंगे, ना ही अतुल मिश्रा बनने की कोशिश करने से आप अतुल मिश्रा हो जाएंगे। आप स्वयं की मेहनत करिए। बहुत से लोग मैं देख रहा हूं कि अतुल मिश्रा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अभी मैंने एक बात सुनी कि अतुल मिश्रा जी ने केसरिया हिंदू वाहिनी को 2 करोड़ में बेच दिया। तो मेरे को इतना अच्छा लगा सुन के कि जिस चीज को मैंने जीरो से चालू किया, आज उसकी कीमत लोगों ने 2 करोड़ लगा दी। तो कम से कम मैं इतना प्रतिभावान तो हूं कि किसी चीज को मैंने 2 करोड़ का बना दिया। अरे आप अगर उसकी प्रतिभा आपके अंदर अच्छा है तो आप उसको 10 करोड़ का बना दो। भाई, मेरा संगठन बनाया हुआ आप लोगों के साथ में मैंने इतनी मेहनत किया कि पास 2 करोड़ की कीमत लग गई इसकी। तो मैंने सोचा कि अभी 3 साल में 2 करोड़ की होगी, तो हो सकता है 30 साल में तो बहुत इसकी कीमत होगी। तो फिर आप लोग समझिए कि जब मेरे जैसा आदमी ऐसा कर सकता है तो आप लोग तो बहुत योग्य हो। हमारे में तो 50 बुराइयां लोग गिनते हैं। हमारे लिए सुबह शाम अतुल ऐसा, अतुल वैसा, अतुल ये, अतुल वो, सब कुछ है। लेकिन जब मैंने 2 करोड़ की कीमत इसकी बना दी, तो आप तो करोड़ों में खुद हो। आप सोचो इसको कहां लेकर जाओगे। इसी तरह से मैं अपनी सबसे अच्छी एक यहां पर मैं लाइव के माध्यम से कहूंगा, मैं पवनेश जी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। गौरक्षा की समस्त टीम से मैं हर जगह बहुत इंप्रेस हूं। चाहे वो राजस्थान की टीम हो गौरक्षा की, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, मैं बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूं। महाराष्ट्र की हो। अब मैं ये चाहता हूं कि हमारी गौ माता को, हम ये चाहते हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। इसके लिए भी हम अभियान चलाएं, क्योंकि एक गलती हमसे उस दिन बहुत बड़ी हुई मंच पे, जब 10 तारीख का प्रोग्राम था, और मैं उसको लाइव से भी उसको करूंगा कि हमने वहां गौ माता के लिए कोई स्थान नहीं रखा था। हमारे लोग थे गौ माता के, हमने नारे जयकारे भी लगाए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा गौ माता को वहां पर और स्पेशल रखना चाहिए था। और ये चीज आइंदा से हम लोग इसको और अच्छा करेंगे। गौ माता को हम राष्ट्र माता का दर्जा जरूर दिलाएंगे। अब इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। अभी तक जो सोचा है वो किया है, तो ये भी पूरा होगा। गौ माता का आशीर्वाद बनेगा तो जरूर होगा। दूसरी बात, देखिए, बहुत दिनों से हम इस संगठन को चला रहे हैं। कौन हमारा है, कौन पराया है, ये चीजें हमने आज तक बहुत रीड किया है। तो अब देखिए, कुछ चीजों को लेकर मुझे कड़क डिसीजन लेने पड़ेंगे। मैंने कई बार बोला है, कुछ चीजें गलत हुई हैं मेरी तरफ से, वो हम सुधार रहे हैं। और कई गलतियां ऐसी हैं कि छोटे स्तर का पदाधिकारी बहुत बड़ा पद पा गया है, और बहुत बड़े स्तर का पदाधिकारी बहुत छोटा पद पा गया है। तो बराबर करना, मेंटेन करना, अगर इसको आप परिवार कहते हो, तो यहाँ पर किसी भी पदाधिकारी को ये नहीं लगना चाहिए कि भैया ने उसको छोटा पद दे दिया, इसको बड़ा दे दिया। अब पद किसको कहां पे कैसा सेट करना है, ये हम करेंगे। हमने ये जो ट्रायल लिया है, ये 25 दिसंबर 2021 के लिए लिया है, और 25 दिसंबर 2021 केसरिया परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आप सब लोग अभी से टिकट कर लीजिए, क्योंकि मात्र 300 लोगों की उसमें एंट्री होगी, जिसको भी करना है। और इस बार उन 300 लोगों में मैंने सिर्फ प्रदेश, जिला, राष्ट्र ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पहले 300 लोगों की जिसकी एंट्री मेरे पास आएगी,
सिर्फ वही 300 लोगों को केसरिया परिवार में उस कार्यक्रम में एंट्री मिलेगी। ये मैं आपको आज बता देता हूं। इसके लिए कोई भी मेरे पर इस चीज के लिए ब्लेम ना करे बाद में कि मैं राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हूं, मेरे को एंट्री नहीं मिली। जो फर्स्ट 300 लोग होंगे बस एंट्री उनकी होगी। अब ये आपको तय करना है कि आप लोग कैसे इस कार्यक्रम में सहयोग करते हैं, कैसे 300 लोगों में आपका नाम आता है। तो आप लोग देखिए, इसमें कई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि 300 लोगों ज्यादा कोविड का टाइम चल रहा है और जो चीजें हम लोग कर रहे हैं वहां पर कुछ हमारी बंधन है, हमारी कुछ बाउंडेशन है, तो उसे हमें करना होगा। और एक बार मैंने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के लोगों को बुला लिया तो एक बार मैं जिला स्तर के लोगों के पास भी जाना चाहता हूं क्योंकि वो लोग हमारी ताकत हैं। जिलाध्यक्ष मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम स्थान रखता है मेरे संगठन में। आप लोग बड़े पदों के लिए घूम रहे हैं, लेकिन मेरे लिए इस केसरिया हिंदू वाहिनी में अगर सबसे पावरफुल कोई पद है तो वो एक जिलाध्यक्ष का होता है। और अगर हमारा जिलाध्यक्ष कमजोर है तो समझिए हमारा वो क्षेत्र कमजोर है। सबसे ज्यादा फोकस करिए अपने जिलों पर, बाकी किसी की बातों में मत आइए। दिन रात पानी पी पी के पिछले 3 साल से वो लोग यही कर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। मेरे पास बहुत काम है, अगर मैं जवाब देने बैठ जाऊंगा तो बाकी काम नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों तक अगर कोई बात आती है तो अपने तक रखिए, मेरे से सफाई मत लीजिए क्योंकि मैं सफाई देने में अपना समय खराब नहीं करता, मेरे पास बहुत से काम हैं। धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, तिथि है 25 दिसंबर, समय रहेगा सुबह 11 बजे से। 25 दिसंबर 2021, होटल वेस्ट एंड इन। एंट्री फीस कोई नहीं है, एंट्री फीस कोई नहीं है, सब कुछ सहयोग है। एंट्री फीस यहां नहीं चलती, ओनली सहयोग। उस सहयोग को, उस कार्यक्रम को करने के लिए जो सहयोग करेगा, और ये सहयोग भी अभी नहीं चलेगा, ये सहयोग शुरू होगा नवंबर दिसंबर में ही, अभी नहीं शुरू करेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कार्यक्रम धमाकेदार करेंगे। सहयोग नहीं भी आता है तब भी राम जी बहुत है देने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है, किसी को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। और इन 300 लोगों में जो लोगों की एंट्री होनी है, उनके कार्य जिनकी सूची होगी पूरी, जिनके कार्य दिखेंगे जमीन पे, उनकी एंट्री होगी। सिर्फ बातों वाले और चमचागिरी करने वाले लोगों की एंट्री तो कतई नहीं होने वाली। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। जो लोग काम करेंगे वो लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे। मैं किसी को भी बता देता हूं, इस लाइव से स्पष्ट कर देता हूं, और आप लोग शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शायद आपके शेयर से मेरा उस व्यक्ति तक जरूर बात पहुंच जाए जिनके लिए दिन रात करके हॉस्पिटलों में पैसा तक भिजवा दिया। वो लोगों से संगठन को दिक्कतें थीं। आप समझो वो किस लेवल के हैं, जो अपने बेटे के लिए नहीं हो सके, केसरिया परिवार ने उनके साथ इतना किया, वो उनके नहीं हो सके, वो तुम्हारे क्या होंगे। और सच्चाई के साथ में रहिए हमेशा। पिछले 3 साल से आप देख रहे हो कि लोगों ने क्या नहीं कहा। उसके बाद केसरिया कहां पे है आपको पता है। जिस जगह पे आप मीटिंग करके आए हो उस जगह पे बोलो कि 20 लोगों को खाना खिलाने की औकात नहीं होगी उनकी, जो तुमको ज्ञान दे रहे हैं। आप लोग बिल्कुल आप लोगों को बता दें कि जितने भी लोग ऐसे हैं, क्षमा करिएगा कॉल आ रही थी बीच में, जितने लोग भी ऐसे हैं जो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वो चाहते हैं आपको निगेटिव करना, आपको पीछे करना। केसरिया का कुछ नहीं होगा। जितने लोग निगेटिव हो, जितने लोगों को डाउट है, वो सब पीछे होते जा रहे हो। केसरिया का कुछ नहीं होना है। इसलिए मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप लोग अपने कार्य पर फोकस करें, अपने संगठन को आगे बढ़ाएं। आपको जहां पर भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, केसरिया आपके साथ खड़ा है। आप लोग आगे बढ़ें, बढ़ते रहें। अभी हिंदू बोर्ड के गठन का कार्य शुरू होगा। इसके बाद अभी गौ माता के लिए हम लोग कार्य शुरू कर रहे हैं। कुछ अच्छा करने आए हो, मैं फिर बता रहा हूं, कुछ अच्छा करने आए हो, अच्छा करके जाओ। इन बातों में कुछ नहीं रखा है कि अतुल जी ये करते हैं। अरे अतुल मिश्रा खराब हो सकते हैं, केसरिया खराब नहीं है।
आप खराब नहीं हो, आप अपने कार्य पर फोकस करिए। अतुल क्या करते हैं इस पर बिल्कुल मत जाइए। और अतुल मिश्रा जी तो आज से रात में 10 बजे फोन ही स्विच ऑफ करने वाले हैं। हम सब कुछ अपने प्रदेश अध्यक्षों पर, जिला अध्यक्षों पर, राष्ट्रीय अध्यक्षों पर सौंपने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप लोगों को इस संगठन को एक चीज बता दें, इस संगठन को हमने बहुत मेहनत से बनाया है। और एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई अतुल मिश्रा को या केसरिया को हाईजैक कर सकता है, बिल्कुल भूल जाइए। ये इसका जो फंडामेंटल्स है हमारे यहाँ का, केसरिया का जो हमारा ये संगठन का एक डीड है, ये इस तरह से है कि इसमें बहुत कुछ अभी छुपा हुआ है। आप लोग इस चीज से निश्चिंत रहिए। संगठन को बनाया है धर्म के लिए, समाज के लिए, व्यापार के लिए नहीं बनाया है संगठन को। तो ऐसी चीजें आप लोग अपने मन में निकालिए। आपको बहुत अच्छा पद मिला है, ऐसा ना हो सके, ऐसा ना हो जाए कहीं पर कि आपका ये पद आपसे ले लिया जाए, आप भी उन श्रेणी में खा जाकर खड़े हो जाएं कि पानी पी पी कर हमको गाली दे रहे हो, संगठन ऐसा है, संगठन वैसा हो। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, सिर्फ कार्य पर फोकस करिए। अपने कार्य को, जो आपको पद दिया गया है, जो आपको कार्य देने करने को बोला गया है, आप उस कार्य पर अपने को श्रेष्ठ करिए। केसरिया आपको सच बता रहा हूं, वो मान सम्मान देगा कि आप सोच नहीं सकते। हम गंदे हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम एक पुरुष हैं, मानव हैं, महापुरुष नहीं हुए अभी, भगवान नहीं हुए अभी। हम धर्म के लिए जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं और हम संतुष्ट हैं। हम बहुत अधिक संतुष्ट हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या आप संतुष्ट हो? जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे उस दिन ये केसरिया परिवार ना जाने कहां खड़ा होगा। सच बता रहा हूं, आपकी योग्यता पर हमें जरा सा भी शक नहीं है, आपके कार्य करने के तरीके पे जरा भी शक नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति पर शक है। वो इच्छा शक्ति को जगाइए। कई लोग जो नेगेटिव थिंकिंग लिए बैठे हैं वो छोड़ो। मैंने पिछले 3 साल से नेगेटिव थिंकिंग सोचते हम क्या नहीं खड़े हो गए? दिल्ली में आप बताओ, अलग अलग प्रदेशों से, मैं भी अलग प्रदेश से, यूपी से आता हूं, लखनऊ साइड से। मैं वहां पर जब इतने लोगों को इकट्ठा किया तो मेरे लिए वो क्षण बहुत कीमती था। लोग पिता तुल्य, माता तुल्य, पता नहीं क्या क्या तुल्य तुल्य तुलना करके ही वहीं उसी में रह गए। पिता सिर्फ एक है मेरा, वो है राम। माता सिर्फ हमारी गौ माता। इसलिए हमें किसी पर, पुरुष पर, हमें किसी पर भी भरोसा नहीं है, हमें अपने कर्म पर भरोसा है। कोई व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे नहीं ले जाएगा। इसी तरह से वही चीज आप भी सोचो कि अतुल मिश्रा आपका हाथ पकड़ के ऊपर से नीचे नहीं ले जाएंगे, आपके कर्म आपको ऊपर से नीचे ले जाएंगे। मैं सिर्फ अपने कर्म पर भरोसा करता हूं। मैं अपने धर्म समाज के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या कर रही है, इससे मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। दुनिया का काम ही है कहना, आप चलते रहिए, आप चलते रहिए। मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूं कि जब आपकी बुराई होना शुरू हो जाए तो समझो तरक्की पक्की। और जिसकी जितनी बुराई वो उतना ही बड़ा नेता, वो उतना ही मजबूत। तो अभी तो शुरुआत है आप सबकी, अभी तो मेरी बुराई हो रही है। इतना काम करो कि आपकी भी बुराई होने लगे। तो आप अपनी बुराइयां क्यों नहीं करवा रहे हो? आप सिर्फ बुराइयां सुन रहे हो अतुल मिश्रा की, करते जा रहे। अरे मैं चाहता हूं कि अतुल की बुराइयां छोड़ो, आप इतना काम करो कि आपकी बुराइयां शुरू हो जाए। आप तब मजबूत होंगे। आप उस चीज को लेकर चलिए। कानों के कच्चे मत बनिए, कानों के कच्चे आपको नहीं बनना है। हम अगर गलत हैं तो हमारे साथ अच्छे लोग नहीं जुड़ेंगे। हमारे साथ आप जैसे क्रीम लोग हैं, उनके पास में सिर्फ और सिर्फ नाम है, कुछ नहीं है उसके अलावा। भाषणबाजी से संगठन नहीं चलता। संगठन चलता है जमीनी स्तर पे काम से, आपके साथ में मजबूत रिश्तों से। हमारे साथ आप लोग जुड़े हो तो उसका कारण यह है क्योंकि हम सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं।
मेरे लिए इसी लाइव से फिर कहता हूं कि मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी भी कोई कार्य के नहीं है अगर मेरे संगठन में नहीं है। मैं फिर कहता हूं लाइव के माध्यम से, क्योंकि मैं कभी भी चमचागिरी पर विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ कर्म पर विश्वास करता हूं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूं। और ये कोई घमंड नहीं है मेरा कि मैं घमंड में ये बोल रहा हूं। मैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता हूं। मेरा ये आत्मविश्वास है, क्योंकि आत्मविश्वास इसलिए है क्योंकि मैं अपनी मेहनत और आपके साथ पे भरोसा है मुझे। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कुछ पुर्जे गलत फिट हो गए हैं और मुझे हर एक बात का, हर एक चीज का मुझे सब कुछ पता है। तो बहुत लोग आए, इसको हिलाने की कोशिश किए, बड़े बड़े लोग चले गए। तो आज की डेट में भी जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, इसी लाइव के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए। बहुत अच्छा पद मिल गया है, बहुत सम्मान मिलेगा अगर काम करेंगे। लेकिन जरा सा भी गड़बड़ी की कोशिश की तो आप भी उसी पंक्ति में खड़े होकर सिर्फ पानी पानी दूध दूध ही कर रहे होंगे, बाकी कुछ नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, इस लाइव के माध्यम से जो लोग हैं वो सुन लें इस बात को। कुछ पदाधिकारी हमारे पद लेकर बैठे हुए हैं, उनको भी मेरी ये अंतिम चेतावनी है आज लाइव के माध्यम से ही, क्योंकि वो लोग आज लाइव में भी नहीं है, मुझे पता है वो लाइव में भी नहीं है। उनको ये लाइव का लिंक जरूर भेजना हर ग्रुप में कि भाई देख लो, पढ़ लो, ये बोला गया है, सुन लो, क्योंकि बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आपको हमेशा आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे चलना है, तरक्की करना है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा साथ दिया है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहें। हाँ, तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। अभी हमारे आगामी कार्यक्रम जो है, उत्तर प्रदेश की घोषणा अभी 3-4 जिलों की हुई है, अभी सारे जिलों की होगी। बहुत जल्दी ही सारे जिले हमारे इस लाइव के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। हम लोग आगे चलेंगे, बाद में इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। जहां भी कमियां होंगी वो चीज हम लोग दूर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाना अभी थोड़ी देर। तो इस लाइव के माध्यम से हम आपको सिर्फ इतना ही ज्ञान देंगे, ज्ञान नहीं सिर्फ एक राय समझ लीजिए देंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करिए। बहुत दिनों से आपके बीच नहीं आया था, मेरा भी मन हो रहा था कि सबको लाइव के माध्यम से आकर धन्यवाद दे दूं, क्षमा मांग लूं अगर कोई भी गलती हुई हो, तो इसीलिए आज आया हूं। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि अभी भी जो लोगों के मन में जरा सा भी भ्रम है, अभी दूर कर लें, फितूर को दूर कर लें। कोई शंका समस्या है तो मुझसे बात करके उसको दूर कर लें, अन्यथा संगठन बहुत से हैं तो हमारे पास भी जुड़ने के लिए लाइन लगी है, कोई टेंशन नहीं है। जय श्री राम। आप सभी ने मेरे को इतनी देर समय दिया, उसके लिए आप सबका आभार। आप सभी अपना स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, निरोगी रहें और केसरिया परिवार को इसी तरह से मजबूत करते रहें। जय श्री राम।